नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये दुखद न्यूज़ सुनी होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 7 सिविलियंस को मारा गया इंक्लूडिंग ए डॉक्टर। जम्मू कश्मीर में आज के समय जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, उनके पिताजी ने ये कमेंट करी कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये इनका रिएक्शन था आफ्टर द गंदरबाल टेरर अटैक। और जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं इधर आप देख पाओगे, जो डॉक्टर को मारा गया है, बुदगाम के डॉक्टर थे, इनको मारा गया जो आतंकवादी ने इस तरीके से। उसके बाद जो डॉक्टर हैं इनके शव को रिसीव किया गया और इनकी फैमिली की जो इमेजेस थी, जिस तरीके से लोग रो रहे थे, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन सा आतंकवादी ग्रुप है जो निहत्थे सिविलियंस पे अटैक करेगा, देखिए ना सिर्फ सिविलियंस पर, अब क्या है कि जो आतंकवादी ग्रुप हैं डेस्परेट हो रहे हैं। पहले इन आतंकवादी संगठनों का टारगेट ये था कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना हो। इलेक्शन हुए, रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग बाहर आए, वोट किया, सरकार चुनी। जम्मू कश्मीर को नए चीफ मिनिस्टर मिल चुके हैं, उमर अब्दुल्ला। अभी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि फ्यूचर में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड भी दे दिया जाए और भी डेवलपमेंट्स होंगी। आतंकवादियों ने जो भी अटैक किए थे, जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को मारा था, जो भी एक कायरतापूर्ण अटैक कर रहे थे, वो सब फेल हो गए। एक बड़ी विक्ट्री थी भारत के लिए जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस। अब उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आतंकवादियों ने ना अपना टारगेट शिफ्ट कर दिया है। अब ये सिक्योरिटी पर्सनल की जगह निहत्थे सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी ही होगा, और इस केस में पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है लश्कर, इसका ही एक फ्रंट है, इसका ही एक ग्रुप है जिसने क्लेम किया है अटैक। और इंडिया में काफी बार ना हम लोग बात करते हैं कि इजराइल से सीखना चाहिए कि किस तरीके से टेररिज्म से वो लोग निपटते हैं। देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा, इजराइल की जो मेन फिलॉसफी है ना, कि आतंकवाद का सबसे जो अगली जो रूप होता है, जिसके बाद आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, वो तब है जब बिल्कुल निहत्थे सिविलियंस को अटैक किया जा रहा हो। बेंजामिन नेतन्याहू की कई दशकों पुरानी ये वीडियो है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये बताएंगे कि आतंकवाद का जो सबसे अगली रूप है, सबसे वर्स्ट फॉर्म है, जिसके बाद एक कंट्री को डेफिनेटली बड़ा एक्शन लेना चाहिए, वो कौन सा होता है। Terrorists do is target the innocent deliberately, and therefore my definition of terrorism is the systematic and deliberate attack, the murder, maiming, and menacing of innocents, civilians, for political goals. और जम्मू कश्मीर में देखिए, अब हम इसी स्टेज पे आ चुके हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ देखिए, जो गंदरबाल एरिया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, इधर आतंकवादी आते हैं बंदूकें लेकर और सिविलियंस पर गोलियां चलानी स्टार्ट कर देते हैं। 6 लेबरर्स मारते हैं, ये जो कश्मीर से बाहर से आए थे, 6 लेबरर्स को मार दिया। आई मीन आप सोच कर देखिए, दिहाड़ी करने वाले मजदूर जो यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग काम कर रहे थे जेड मॉर टनल पर। जेड मॉर टनल अभी आपको दिखाऊंगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है जो हम इंडिया में बना रहे हैं, जिससे जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स की जो कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर हो जाएगी। इससे आम इंसान को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ कल को मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करनी है किसी भी केस में, वो भी हम ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे। तो जो ये अटैक है ना, जो बाकी लेबरर्स हैं, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं इस साइट पर, उनको डराने के लिए किया गया है कि कभी भी कोई भी आतंकवादी आ सकता है और निहत्थे सिविलियंस जो काम कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर, उन पर गोलियां चला सकता है। तो इससे देखिए, सरकार के सामने चैलेंज एक बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि अब कल को जहां पर भी हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्पेशली ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिससे जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, वहां पर सिक्योरिटी हमको बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी ना। जो ये जेड मॉर टनल है, जिसको लेकर पाकिस्तान समेत बहुत सारे जो ये आतंकवादी संगठन है, ये बहुत ज़्यादा नर्वस है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि कल को बर्फ गिरती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हमेशा प्रॉपर कनेक्टिविटी बनी रहे, टोटल 19 टनल्स हम लोग बना रहे हैं जम्मू कश्मीर और बाकी स्टेट्स के बीच में। इसमें 25,000 करोड़ का खर्च आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इनमें बहुत सारे पासेस हैं, कई टनल्स हैं। जो जिला पास के बारे में आपने सुना होगा, उसी के पास यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जेड मॉर्फ टनल। ये एक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है और ये जोड़ती है कंगान और सोंगमार्ग को। और आप अगर एक लंबे रूट से देखोगे ना, तो इस टनल से सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलेगा कि कारगिल और श्रीनगर, यहाँ की कनेक्टिविटी साल के 365 दिन बनी रहेगी, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी आप देख पाओगे, जो अटैक हुआ है ना गंदरबाल एरिया में, वो यहाँ पे हुआ है इस इलाके में। तो जो आतंकवादी है देखिए, वो इस बात को लेकर जेन्युइनली नर्वस हैं
कि जेड-मॉर टनल ये बहुत ही जल्द कमीशन हो जाएगी। जी हाँ, ये जो टनल है इसका ज़्यादातर काम हो चुका है। बताया जा रहा था शायद सितंबर में इसको कमीशन भी कर दिया जाए। गडकरी जी यहाँ पर गए थे, इंस्पेक्शन किया था, फिर कुछ थोड़ा डिले हो गया। मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है, वो कंप्लीट करके मोस्ट प्रॉब्ली, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 महीने में इस टनल को हम कमीशन भी कर दें। और आतंकवादी देखिए इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नर्वस हैं कि जेड-मॉर टनल बनने के बाद कल को अगर मान लो कारगिल में, आपको पता है कारगिल की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने बहुत बार कारगिल को टारगेट किया है। कारगिल में कल को हमें डिप्लॉयमेंट करनी है ना, हम रैपिड स्पीड से कर पाएंगे। और इससे देखिए कारगिल इकोनॉमिकली भी बाकी रीजन से, स्पेशली श्रीनगर से इंटीग्रेट हो जाएगा। कारगिल में टूरिज्म भी इससे काफी हद तक बढ़ेगा। ये एक गेम चेंजिंग टनल है। जो रास्ता उबड़ खाबड़ इस तरीके से हुआ करता रहा, एग्जिस्टिंग रोड ये थी, जो टनल है ना यहाँ पर, ये रास्ते को बहुत जरा स्मूथ कर देगी एंड इट विल बी मच सेफर। तो अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या ये जो अटैक हुआ है रिसेंटली, क्या इससे जेड-मॉर टनल की कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी या फिर क्या ये टनल नहीं बन पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टनल इज ऑलमोस्ट रेडी। और मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आतंकवादियों ने यहाँ पर एक डेस्परेट अटैक किया है, बस डराने की कोशिश करी है। बाकी ये अटैक अगर मान लो इस टाइप की अटैक ये कई 5-6 साल पहले करते तो कुछ इम्पैक्ट हो सकता था। वो मुश्किल समय हमने बिता लिया है। अब यहाँ पर अनफॉर्चुनेट है ये अटैक हुआ, बट ये टनल की कमिश्निंग नहीं रुकने वाली। डेफिनेटली पीएम मोदी इस टनल को कमीशन करेंगे और जब यह टनल कमीशन होगी, ये मैं कहूंगा आतंकवादियों के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। जो निहत्थे सिविलियंस को मार रहे थे, वो इंडिया की प्रोग्रेस को नहीं रोक पाए। तो बिल्कुल ये सैड न्यूज है, बट याद रखिएगा कुछ ही समय में मैं ही वीडियो लेकर आऊंगा, या मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोई और होगा, बट कोशिश करूंगा मैं ही हूं, कि अब जेड-मॉर टनल कमीशन हो चुकी है और जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, इंडिया ने इसका एक प्रॉपर जवाब दिया है। वी विल नॉट स्टॉप। और फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा अफ्रीकन कंट्री है जिसको रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है मलेरिया फ्री। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अल्जीरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, नाइजीरिया। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये अपने आप में, मैं कहूंगा। भारत में मलेरिया से आज भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कई लोग सफर करते हैं इस बीमारी की वजह से। तो आपको बताना है कि मलेरिया फ्री हाल ही में किस कंट्री को डिक्लेयर कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए स्टडी आईक्यू के जो सारे कोर्सेज हैं, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एवरी कोर्स, यहाँ पर एक मैसिव डिस्काउंट एक्टिवेट हो चुका है। लेट मी शो यू। सिंपली इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। नाउ इधर आप देख पाओगे यूपीएससी 2025 बैच का जो ये लिंक है। यूजुअली इस कोर्स का प्राइस हुआ करता था 26,000। कोड डिस्काउंट लगाने के बाद ये 20,000 के आसपास हुआ करता था। यहाँ पे आप देखोगे आज के समय, अगर आप यहाँ पर यूज करते हैं कोड PD10 तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। 19,000 में आप 2025 का P2I बैच कर सकते हैं परचेस। मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, P2I हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है यहाँ पे आपको। और उसके अलावा आप अगर 2026 का बैच देखोगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जो ये लिंक है यूपीएससी 2026, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। बाय द वे, अगर आप मोबाइल फोन पे हैं, स्टडी आईक्यू की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक। और यहाँ पे भी आप देखोगे जो प्राइस यूजुअली होता था बहुत ज़्यादा, इधर भी आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है। 36 महीने की वैलिडिटी वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल रहे हैं फॉर जस्ट 28,000 रुपीज़। अक्रॉस स्टडी आईक्यू हैवी डिस्काउंट चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई और कोड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोड लिखी है लाइव या फिर कोई और कोड, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इधर आप देख पाओगे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिल रहा। तो गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और याद रखिएगा ये सेल बस कुछ ही दिनों की है। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दीज कोर्सेज ऑन अ फेस्टिव सेल। बाद में साल के बाकी दिन आपको इस लेवल की सेल नहीं मिलेगी बाय स्टडी आईक्यू। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।